तो आज के सत्य और तथ्य में मैं आपको व्यूअर्स बताऊंगा कि इस बजट में आपके बच्चों को, आपके भविष्य के लिए क्या कुछ मिला है। आने वाले 10 साल में आप कहां खड़े होंगे, आने वाले 10 साल में भारत कहां खड़ा होगा, उसका एक विजन इस बजट में देखने को मिला है। नरेंद्र मोदी की सरकार का यह बजट वाकई कितना एडवांस्ड है, आने वाले 10 साल को देखते हुए कैसे है, समझाऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। आसान नहीं होता 2026 में 2047 का लक्ष्य तय करना और फिर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी से प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में जुट जाना। आसान इसलिए नहीं क्योंकि 20 साल आगे की प्लानिंग पर आज किया जा रहे काम से पब्लिक खुश नहीं होगी, क्योंकि जनता तुरंत राहत वाले मोड में होती है। जाहिर सी बात है कि इस बजट को देखकर उन्हें लगा होगा कि सरकार कुछ ठोस नहीं कर पाएगी, क्योंकि मिडिल क्लास को हाथ में ज्यादा सैलरी चाहिए। इन शॉर्ट, देश के मध्यम वर्ग को बजट में इस बात से फर्क पड़ता है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ या नहीं हुआ। बिजनेसमैन सस्ता रॉ मटेरियल, सस्ती बिजली चाहता है, स्टूडेंट्स को सस्ती और अच्छी एजुकेशन चाहिए, सभी को सस्ती और अच्छी मेडिकल सुविधाएं तो चाहिए ही चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए ज्यादा मौके चाहिए, लेकिन 2026 में जारी हुए 2047 वाले बजट ने इन सारी चीजों की विजिबिलिटी वैसी नहीं है जैसी आम लोगों को समझ में आती है। लेकिन सच यह है कि हवा भले ही दिखती नहीं है, लेकिन जीने का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है। इसी तरह यकीन मानिए इस बजट में वो सब कुछ है जिसका इंतजार आप सब कर रहे थे। कैसे, आइए समझते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, दर्शकों, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य तथ्य में मैं आज बात करूंगा विकसित भारत के रोड मैप वाले बजट की, और इसमें सबसे पहला नंबर आता है रक्षा बजट की। इस बार सबसे बम्पर इजाफा किया गया है। 2026-2027 में डिफेंस के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपीस आवंटित किए गए हैं। 2025-26 में ये 6.81 लाख करोड़ था, यानी 1 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर इसकी बड़ी वजह है। चाइना और टर्की ने खुलेआम पाकिस्तान की मदद की थी, इसलिए भारत को कई मोर्चों पर खुद को तैयार रखना होगा। इसके लिए पैसा चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है टेक्सटाइल सेक्टर। ये दूसरे नंबर पर इसलिए क्योंकि ट्रंप टैरिफ के बाद यही वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा प्रभावित, इफेक्टेड था। बजट में 5 पॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का ऐलान हुआ है। पहला, नेशनल फाइबर स्कीम, इससे कच्चे माल में आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। दूसरा, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इससे क्वालिटी बढ़ाना और प्रोडक्शन कॉस्ट घटाना मुख्य मकसद होगा। फिर नंबर आता है नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम का, इससे हैंडीक्राफ्ट को दोगुनी रफ्तार दी जाएगी। फिर समर्थ 2.0 के जरिए स्किलिंग और वर्क फोर्स अपग्रेडेशन किया जाएगा। आखिर में टैक्स इको यानी सस्टेनेबल इनिशिएटिव से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया जाएगा। इन शॉर्ट, देश की कपड़ा इंडस्ट्री को पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, लेकिन यह काम रातों रात नहीं होगा। इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि हम सही रास्ते पर निकल चुके हैं। बजट में तीसरा बड़ा ऐलान रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का है। केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में यह कॉरिडोर बनेगा। जिन दर्शकों को पता नहीं है उनके लिए आसान बता देता हूं, आसानी से समझा भी देता हूं। रेयर अर्थ मटेरियल नेक्स्ट सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात हैं। जिसके पास जितने रेयर अर्थ मटेरियल होगा, दुनिया में उसकी उतनी हैसियत बढ़ेगी। बजट में चौथा बड़ा ऐलान है सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 को लॉन्च करने का। जिन्हें नहीं पता उन्हें भी समझा देता हूं। सेमीकंडक्टर को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल कहा जाए तो गलत नहीं है, असल में दिल ही है। सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता मतलब है चीन और ताइवान की तरह भारत का मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप की फैक्ट्री बनने की गारंटी। इसके अलावा टीवी, कार के सेंसर, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ATM कार्ड, LED लाइट, गेमिंग कंसोल, AI, इंटरनेट, सबकी मैन्युफैक्चरिंग टोटली इंडिजिनस यानी मेड इन इंडिया, यानी बम्पर जॉब्स क्रिएशन भी होगा। बजट में पांचवा बड़ा ऐलान है SMEs को 10,000 करोड़ रुपए की ग्रोथ फंड का। इससे उन छोटी कंपनियों को, छोटी इंडस्ट्रियों को बूस्ट मिलेगा जिन्हें छोटी सी मदद से मार्केट का बड़ा खिलाड़ी बनाया जा सकता है। बजट में एक बड़ा ऐलान VB रामजी को लेकर भी हुआ है। बीते साल के मुकाबले इस बार 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा एलोकेट किए गए हैं। कांग्रेस इसमें बड़ा प्रदर्शन कर रही थी। 1,000 करोड़ भारत सरकार का हिस्सा है।
अभी राज्यों को भी अपना हिस्सा देना है। नए नियम के मुताबिक केंद्र को 60% और राज्यों को 40% का योगदान करना होगा। इसके अलावा मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, नोट करते जाइए, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ऐलान हुए हैं। यह है तरक्की की नई रफ्तार। हायर एजुकेशन के लिए, बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके जरिए सिंप्लीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं ताकि हर व्यक्ति इसे आसानी से भर सके, आपको फायदा हो। बजट में ऐलान तो और भी बहुत सारे हुए हैं, सब गिनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने उन घोषणाओं पर फोकस किया है जिन्हें 2047 में विकसित भारत वाले मिशन को ध्यान में रख के बनाया गया है। देखिए, दुनिया इस समय उथल पुथल के रास्ते से गुजर रही है, कहीं जंग हो रही है, कहीं कोई तकलीफ हो रही है, लेकिन इस तूफान में भारत अपनी कश्ती, अपने जहाज को ठीक ठाक ढंग से आगे बढ़ा रहा है। बजट में शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तलाशेंगे तो कुछ ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन के बारे में विचार करेंगे तो यकीन मानिए शानदार रिटर्न की गारंटी है। यह बजट शॉर्ट टर्म नहीं है, यानी T20 मैच नहीं है, टेस्ट मैच है। यह बजट छोटी अवधि के लिए नहीं है, लंबी अवधि के भारत के ग्रोथ के लिए है।